Hello students, how are you? I am Sudhir sir from Patna. I am going to take third lecture of matrices. I hope you have seen previous two lecture of matrices and you have made first exercise of R.S. Agarwal. Now I teach further than that. चलिए अब 5 का आप भी R.S. अग्रवाल से जो है हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। तो पहले क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ हाइलाइट्स कराते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, ए का वैल्यू कुछ दे देगा और बी का वैल्यू कुछ दे देगा आपको और कहेगा कभी कि प्रूव करिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। तो क्या दिक्कत है, ए में बी जोड़िए चाहे बी में ए से जोड़िए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। कभी कहेगा कि प्रूव करिए एक सी का ही वैल्यू दिया रहेगा वहाँ, ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए सी का भी वैल्यू कुछ दे दिया आपको, तो क्या करेंगे, एलएचएस में पहले ए में बी को जोड़ देंगे तब सी को जोड़ेंगे और आरएचएस में पहले बी सी को जोड़ देंगे तब ए को जोड़ेंगे। दोनों का वैल्यू क्या देखेंगे, सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, आपस में प्रूव हो जाएगा। कभी कभी ए बी सी का वैल्यू ऐसा दे रहेगा और कहेगा निकालिए 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो क्या करेंगे, ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी में 3 से, सी में 4 से। पहले ये दोनों को घटा देंगे तब इसको जोड़ देंगे, या फिर पहले इसी दोनों को जोड़ देंगे और तब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे रहेगा आपका x प्लस माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। कहेगा x का वैल्यू निकालिए, x निकालिए, वैल्यू क्या मतलब मैट्रिक्स x निकालिए, जबकि ए बी इस तरह से दिया हुआ था। x बराबर क्या लिखेंगे, 3a माइनस 2b। अब क्या है ना कि ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी में 2 से, और दोनों का आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको देगा कि a प्लस बी प्लस सी कहेगा जीरो मैट्रिक्स, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो कहेगा सी का निकालिए, मैट्रिक्स सी निकालिए। तो सी बराबर माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ देंगे तो माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब अभी जो है ना हम हाइलाइट्स करा रहे हैं आपको। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, मैट्रिक्स दे देगा आपको ए प्लस बी, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स दे दिया, और ए माइनस बी कोई और मैट्रिक्स दे देगा, यहाँ भी कुछ दे रहेगा। कहेगा कि ए और बी मैट्रिक्स निकालिए। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 2a बराबर कितना, 9 2 11 5 माइनस 3 14। तो ये तो 2a है, तो a कैसे निकलेगा, तो 2 से इस पर डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा और a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ डालेंगे और इसको RHS ट्रांसफर करेंगे तो किसका, b निकल जाएगा आपका। कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, जैसे में देखिए 2 इंटू एक्स 4 y 3 प्लस 7 9, ये अंदाज से कुछ लिख रहे हैं। 4 5 2 8 कहेगा कि अगर ये इतना इक्वल टू इतना है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, फिर संगत एलिमेंट्स को बराबर करेंगे, एक्स वाई निकल जाएगा। तो देखिए बारी बारी से क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह के। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, ये इतना दे दिया, बी इतना है, सी इतना। कहता है वेरीफाई दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले आप LHS निकालिए। तो क्या करिए, ए में बी को ऐड करिए। तो ए में बी को ऐड करिएगा तो क्या आएगा आपका 2 2 2 2 4 2 और प्लस सी है तो सी को लिख लीजिए 0 2 3 माइनस 4 1 6। अब देखिए इसको ऐड करके कि क्या आ रहा है। तो ये जो है आपका आ रहा है, ये 0 है आपका, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, 5 और 6 2 8। तो देखिए ये वैल्यू निकल गया।
अब RHS में पहले B में C को जोड़िए और तब A को जोड़िए, तो देखिएगा वो भी वैल्यू इतना ही आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। तो RHS आप खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें A प्लस 2B निकालना है, तो या फिर A माइनस 2B प्लस 3C। तो यहाँ से A प्लस 2B निकालना है तो क्या करेंगे, A जस के तस लिख देंगे 2 4 3 2, और B में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 6 माइनस 4 10, ऐड करिए कितना हो जाएगा 4 10 माइनस 1 12। ये क्या निकल गया आपका A प्लस 2B का वैल्यू, और यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा A का वैल्यू पुट करिए 2 4 3 2, B में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 6 माइनस 4 10, C में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 6 15 9 12। अब क्या करिए, पहले ये दोनों को घटा दीजिए तब इसको जोड़ दीजिए, या ये दोनों को पहले ऐड करेंगे तब इसको घटा देंगे। कुछ चोखा लड़का होता है, आप लोग तो अच्छे हैं, ये दोनों का जोड़ देगा, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसको क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, तो गलत आंसर आ जाएगा। पहले घटा लीजिए आप, तो 2 माइनस 2 0, माइनस 2 7, माइनस 8 प्लस माइनस 6 15 9 12। अब ऐड कर लीजिएगा ना, अब ऐड करना कौन, ये तो बच्चों वाली बात है ये खुद से ही ऐड कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन 5A इक्वल टू इतना दिया है तो फाइंड A कह रहा है, 5A का वैल्यू दे दिया तो A का वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए A का वैल्यू क्या निकलेगा, तो सब जगह आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 बटा 5 1, 10 बटा 5 2, माइनस 3 2 बटा 5 3 बटा 5 4 बटा 5 1 बटा 5 0 माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड कर दिए। यहाँ एक क्वेश्चन है देखिए कि आपका A B और दे दिया है तो आपसे C पूछ रहा है, मैट्रिक्स C पूछ रहा है, और रिलेशन दिया A प्लस B माइनस C बराबर 0, तो C पूछ रहा है ना, तो C को इधर रहने दीजिए और इधर माइनस A माइनस B, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो C बराबर क्या आ जाएगा A प्लस B। अब A और B का वैल्यू बोलिए, तो A का वैल्यू है माइनस 2 3 4 5 1 माइनस 6 प्लस 5 2 माइनस 7 3 6 4, ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 माइनस 3 8 और ये 7 माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। तो A प्लस B माइनस C 0 था तो क्या था, C निकालना था, तो उधर ले गए A और B को। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस C रहता तो यहाँ पर क्या होता, उधर ले जाते माइनस से माइनस B, C का डायरेक्ट वैल्यू A B को जोड़ कर माइनस से गुना कर देते, लेकिन ये यहाँ माइनस था तो कोई दिक्कत ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा जिसमें A प्लस B प्लस C 0, तो आपसे C पूछेगा, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स X सच डेट इतना प्लस X इक्वल टू 0, तो इसमें पूछ रहा है X, इसमें भी X से पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये X पूछ रहा है ना, तो इसको RHS केवल ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 6 2 3 4 8 6 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट तो करने आपको आता है, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 में तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 6 7 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यही आपका निकल गया क्या
एक्स। तो ये फाइंड द मैट्रिक्स एक्स कह रहा था, इफ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, तो हमसे एक्स निकालना पूछ रहा था, एक्स निकल गया। अरे इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में जाएगा, घटा देंगे सबको, तो घटाने के बाद आपका आंसर आ गया। उसी तरह के ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, हर टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर बनाएंगे, नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाई में, सिर्फ लेक्चर देखकर और फिर अगला लेक्चर देखेंगे। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन आपको दिया है 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या होगा, b माइनस 2a, b का वैल्यू -2103 और a में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 0 2 दूना 4। अब इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, -8 -1 0 -1। तो यही आपका आंसर हो गया आपका। तो इसको ध्यान में रखेंगे कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू DIAG, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ, तो निकालना है a प्लस 2b। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है पुट कर दीजिए, DIAG डायगोनल एलिमेंट्स 2, -5, 9, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए b में, तो DIAG -6 14 और 28, DIAG -4, 9, 37, ये हो गया। उसी तरह इसको भी आप खुद से बना लीजिएगा। क्या करिएगा, ए में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से, तब उसको बी के साथ जोड़ लीजिएगा। कहिएगा हम बना देंगे, लेकिन आसान है, बन जाना चाहिए खुद से ही। देखिए इसका सॉल्यूशन, ए में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 4 - 10 18 प्लस DIAG बी का वैल्यू पुट कर दीजिए केवल -3 7 14, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, -5, यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस बचा है, DIAG सी में मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो 20, -30, 15। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा। अब क्या करिए, ये दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए। जब 5 से तो मल्टीप्लाई करिए दिए थे, तो 5 क्यों लिखे हुए, तो ऐड करके और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेन इतना इक्वल टू इतना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 4। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स तो सेम होगा ही ना, संगत एलिमेंट्स। तो x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 4। अब देखिए एक कट गया y से y, 2x इक्वल टू कितना, 8 4 12, तो x इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू 6 यहाँ डाल दीजिए, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2। कोई दिक्कत नहीं है, एक 6 निकल गया, y 2 निकल गया। उसी तरह का ये क्वेश्चन था आपका, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मिटा देते हैं इसको। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो कि x माइनस वाई किसके बराबर है, तो x माइनस वाई सबसे इजी देखिए, जो कि सब डायरेक्ट वैल्यू निकले, तो 2y बराबर 4 होगा, तो 2y बराबर 4, तो y बराबर 2 डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर आप x माइनस वाई अगर 1 के बराबर करते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। फिर z वाला कोई टर्म देखिए, ये है 2y प्लस जेड, तो 2y प्लस जेड इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिए तो y 2 है ना, तो 2 दूना 4 प्लस जेड इक्वल टू 9, तो जेड इक्वल टू 5। हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस
जेड। तो देखिए तो एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 2। तो 5 या 3 8 और 2 कितना आंसर आ जाएगा आपका? इसका 10 आ जाएगा। तो कोई समस्या है इसमें तो बोलिए। अब देखिए इसमें आपको निकालना है एक्स वाई का वैल्यू, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x 5 दूना 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 2x प्लस 3 6 15 और 2y माइनस 4 इक्वल टू 7 6 15 14। अब बताइए तो 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। और 2y माइनस 4 14 के बराबर। तो यहाँ से 2x कितना निकलेगा? 4। तो x कितना निकलेगा? 2। 4 तो x 2 निकलेगा। यहाँ से 2y इक्वल टू 18। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। तो आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिसेज ए एंड बी इफ ए प्लस बी इतना है और ए माइनस बी इतना। तो आपको मैट्रिसेज ए और बी निकालना है। तो कैसे बनेगा? तो क्या करेंगे कि ये दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो बी भी कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये -4 10 ऐड करिए 16 और ये 6 और -6 ये आपका 10 है। इसके बाद ये 6 हो गया और ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। तो ये तो वैल्यू निकला 2a का, तो हमें a निकालना है। तो a का a 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a निकल कर आ जाएगा आपका -2 5 2 से डिवाइड करते जाइए 8 3 -3 3 5 6। तो ये हो गया a का वैल्यू। कहिए सर b कैसे निकलेगा? तो यहाँ दिया हुआ है ना a प्लस बी, तो a के जगह पर यहाँ पर पुट कर दीजिए -2 5 8 3 -3 5 6 प्लस b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 102 5 4 -6 738। अब इसको उधर ले जाकर घटा दीजिए। आंसर आपका आ जाएगा। तो घटाने तो आपको आता ही, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2a रहे और यहाँ मान लीजिए 3b रहता तब क्वेश्चन कैसे बनता? तो आप कोशिश करते कि b कटे, उसके लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते, या ये कटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेकेंड वाला में इसमें से घटा देते। तो अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो उसको सेम करने के लिए आप मल्टीप्लाई करके सेटिंग करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। एक क्वेश्चन इसी में है लेकिन उसका एक आंसर गलत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन उसका बी का आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। ओके।